हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 10th क्लास में करेंगे लेक्चर 37। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर 10, जिसका नाम है सर्कल्स वृत्त। तो सीधा एक्सरसाइज से पहले कुछ एक डेफिनेशंस है, कुछ एक बेसिक है जो आपने किया हुआ है, तो वो देखते हैं क्या है। देखो, सर्कल वृत्त होता क्या है? सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, ये उन सभी पॉइंट्स का सेट होता है सर्कल। किन सभी पॉइंट का? जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से बराबर बराबर दूरी पर होते हैं। ठीक है, अ सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। एक वृत्त उन सभी बिंदुओं का समूह होता है जो कि एक निश्चित बिंदु से बराबर बराबर दूरी पर होते हैं। इस निश्चित बिंदु को हम क्या कहते हैं? सेंटर। हिंदी में बात करें तो इसे हम कहेंगे केंद्र। जो बराबर बराबर दूरी होती है, ये क्या होती है आपके पास? रेडियस। इन्हें क्या कहते हैं हम? रेडियस। और हिंदी में क्या कहेंगे हम? त्रिज्या। त्रिज्या का दुगना ये आपके पास क्या कहला जाएगा? डायामीटर। डायामीटर। और हिंदी में इसको देखें तो ये क्या होगा? व्यास। फिर नेक्स्ट है आपके पास जीवा। जीवा क्या होती है? वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को। ठीक है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, इसे हम क्या कहते हैं? कोड। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? जीवा। और कोड जो सर्कल के साथ ये जो पार्ट बनाती है, इसे हम क्या कहते हैं? वृत्तखंड। इंग्लिश में बात करें तो इसे कहेंगे सेगमेंट। वृत्तखंड दो होते हैं, एक छोटा है और एक बड़ा पार्ट है। ये आपका लघु वृत्तखंड हो गया, माइनर सेगमेंट हो गया। और रिमेनिंग कंप्लीट आपका क्या हो जाएगा? आपके रिमेनिंग जो बचा हुआ है वो मेजर सेगमेंट हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। ठीक है, और क्या बची आपके पास? ये अगर वृत्त के किसी भी एक पोर्शन को इसे क्या कहेंगे हम? वृत्त की क्या कहेंगे? आर्क, चाप। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? वृत्त की आर्क, चाप। सर्कल का कोई भी हिस्सा। ठीक है, कंप्लीट इतना भी हो सकता है, ज्यादा बड़ा भी हो सकता है। सारी क्या मानी जाती है? आर्क। बट कंप्लीट को हम क्या कह देते हैं? परिधि, सरकमफ्रेंस। और चीज क्या है? देखो, ये त्रिज्या है। एक और त्रिज्या अगर ले लें, ये तो त्रिज्या और वृत्त से घिरे हुए क्षेत्र को, ये है जैसे पोर्शन, इसको क्या कहेंगे? सेक्टर। ये क्या है आपके पास? सेक्टर। और हिंदी में इसको बात करें तो ये आ जाएगा आपके पास त्रिज्य खंड। ठीक है, ये सारा बेसिक था। ठीक है, हमने आर्क, सेंटर देख लिया, रेडियस, डायमीटर, कोड, सेगमेंट, सेक्टर और आर्क, लगभग सारा हो चुका। ये आपका बेसिक था, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा। ठीक है, और देखिए जरा क्या हो सकता है। इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं? इस चैप्टर में हमने पढ़ने वाले हैं कि सर्कल और लाइन वो आपस में कैसे काम करती हैं, या फिर उनकी क्या क्या पोजीशन हो सकती है। तो 3 पोजीशन हो सकती हैं। वो कौन सी 3 पोजीशन है? 1 बाय 1 देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कि एक सर्कल, एक वृत्त और एक लाइन की क्या क्या सिचुएशन हो सकती हैं। 3 सिचुएशन हो सकती हैं। या तो एक लाइन सर्कल से दूर ही रहेगी। ठीक है, इसे कहेंगे क्या? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। हिंदी में अगर देखें तो ये बनेगी आपके पास अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा, एक तो ये सिचुएशन है। ठीक है, सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है कि ये लाइन सर्कल को 2 हिस्सों में काट दे। ठीक है, 2 बिंदुओं पे काट दे सर्कल को। इस सिचुएशन में इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे सीकेंट। और हिंदी में इसे कहेंगे छेदक रेखा। छेदक रेखा। और तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे छू के निकले। सिर्फ सर्कल को किसी एक पॉइंट पे छू के निकले ये लाइन। ठीक है, तो इसमें क्या कहेंगे? इसको टेंजेंट।
स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। बच्चे नाम से दिख रहा है स्पर्श रेखा, मतलब जो छू के निकले, छुएगी तो एक पॉइंट पे छुएगी, 2 पॉइंट पे छुएगी तो फिर ये स्थिति आ जाएगी। ठीक है, जो सर्कल को एक पॉइंट पे छुए उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। हिंदी में क्या है? स्पर्श रेखा। ठीक है, तो ये तीनों हो गए आपके पास। और टेंजेंट की डेफिनेशन आप क्या कहेंगे? अ टेंजेंट इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल ओनली ऑन वन पॉइंट। ठीक है, स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी? जो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर काटती है, वो क्या हो जाएगी? वृत्त की स्पर्श रेखा हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। ये तो था सारा बेसिक। अब हम करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज 10 में आपके सिंपल से क्वेश्चन है और फिलअप है सेकंड क्वेश्चन में। तो 2 क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? अब देखो, वृत्त है, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होती है? जो एक पॉइंट पे जाए। कट गई है तो स्पर्श रेखा क्या होती है? जो एक पॉइंट पे छू के निकले। अब अगले पॉइंट पे ये भी हो सकती है। हर पॉइंट पे क्या मिलेगी आपको? हर पॉइंट पे एक स्पर्श रेखा मिलेगी। तो वृत्त तो बहुत सारे पॉइंट्स का समूह होता है, तो बहुत सारी क्या हो जाएंगी? स्पर्श रेखा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स, अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, बहुत सारी हो सकती हैं। सर्कल काफी सारे पॉइंट्स का मिक्सअप है, तो हर पॉइंट पे एक स्पर्श रेखा। तो बहुत सारे पॉइंट हैं, हमें नहीं पता कितने हैं, तो पॉइंट्स का नहीं पता तो उतनी ही स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, उनका भी नहीं पता। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स, अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं एक वृत्त पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या, सेकंड पार्ट के फर्स्ट में फिलअप है। अब आपके पास फर्स्ट फिलअप देखिए क्या है। A tangent to a circle intersect it in dash point। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। हमने पढ़ा अभी बेसिक में कि वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? एक बिंदु पर। क्या आएगा आपके पास? 1 और ये 1, 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। A line intersecting a circle in 2 points is called। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, ये भी अभी अपने बेसिक में पढ़ा कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? सीकेंट। और हिंदी में उसे क्या कहते हैं? छेदक रेखा, छेदक रेखा। नेक्स्ट देखिए क्या है। A circle can have dash parallel tangent at the most। किसी वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। स्पर्श रेखाएं तो हैं बट समांतर हैं, पैरेलल हैं। तो देखो जरा आकृति से समझे। मान लो ये स्पर्श रेखा खींच दी है, अब इसके पैरेलल, इसके समांतर तो बस एक ही हो सकती है। थोड़ी सी भी यहां वहां होगी तो वो इसके समांतर थोड़ी ना रहेगी। तो कितनी हो सकती हैं ये? 2 पैरेलल टेंजेंट, 2 हो सकती हैं। ठीक है, और लास्ट आपके पास क्या है? द कॉमन पॉइंट। कॉमन किस का? टेंजेंट टू ए सर्कल एंड सर्कल। सर्कल जिस पॉइंट पे, टेंजेंट और सर्कल जिस पॉइंट पे छूते हैं, जिनका जो कॉमन पॉइंट है, उभयनिष्ठ बिंदु है, इसे क्या कहते हैं? वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? जिस एक पॉइंट पे टेंजेंट और सर्कल मीट करते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और हिंदी में से बात करें तो ये हो जाएगा स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु जिसपे स्पर्श रेखा स्पर्श करे, उसे क्या कह देंगे हम? स्पर्श बिंदु। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड है। एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और बाकी है, वो डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ये स्टेटमेंट क्या? अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ये वृत्त और इसकी त्रिज्या क्या है? 5 सेंटीमीटर। और क्या है? पी बिंदु पर स्पर्श रेखा है, ये ओ है, ये पी बिंदु है, और पी बिंदु पर एक टेंजेंट है। ये टेंजेंट ऐसे ही जाएगी,
90 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्यों बनाएगी? क्योंकि ये थ्योरम होती है आपके पास। क्या है थ्योरम? कि जो टेंजेंट है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, रेडियस और टेंजेंट, त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। कहां पे? स्पर्श बिंदु पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। ये थ्योरम है, इसका प्रूफ आपका नहीं आएगा बट इसका रिजल्ट क्वेश्चंस में यूज होगा। ठीक है, हमेशा जब भी आप रेडियस को और टेंजेंट को मिलाएंगे, कहां पे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, स्पर्श बिंदु पे त्रिज्या लंब बनाएगी, त्रिज्या रेडियस 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो वही काम यहाँ पे है। हमारी स्पर्श रेखा का नाम क्या है? पी क्यू नाम दे दीजिए। ठीक है, और बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू, ये कितना दे दिया आपको? 12 सेंटीमीटर। आपने निकालना है पी क्यू। अब हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन देखिए, कौन सी त्रिभुज है? पी ओ क्यू, और ये कैसी है? एंगल पी इक्वल टू 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। और जब भी 90 डिग्री का कोण बनता है यानी कि वो कैसी त्रिभुज होगी हमारे पास? राइट एंगल ट्रायंगल होगी, समकोण त्रिभुज होगी। और समकोण त्रिभुज में हम क्या लगाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हिंदी में लिखें तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। अब वैल्यू रख दें। कर्ण क्या होता है हमारे पास? कर्ण होता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, और ये कितनी है हमारे पास? 12 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज कर्ण की वैल्यू क्या आ गई है? 12 सेंटीमीटर। आधार मतलब बेस, बेस हमारे पास क्या है? पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर। और लंब, लंब मतलब परपेंडिकुलर, ये कितना आपके पास? ओपी, और ओपी कितना दे रखा है आपके पास? 5 सेंटीमीटर। आप देखोगे कि मैंने लंब की और कर्ण की वैल्यू रख दी बट आधार की नहीं लिखी, क्योंकि इनकी वैल्यू तो हमें दे रखी थी, आधार की वैल्यू हमें दे नहीं रखी थी, और यही आधार हमें निकालना है। लगभग लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। 12 सेंटीमीटर की पावर 2 है, 12 सेंटीमीटर को 12 सेंटीमीटर से ही गुणा करेंगे, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे रखें, 5 सेंटीमीटर की 5 सेंटीमीटर से गुणा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें तो इसका मान निकालना है, ये एक तरफ बाकी सारे एक तरफ। क्या आ जाएगा आपके पास? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस में 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। घटाओगे तो क्या आएगा? 119 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट ये किसकी वैल्यू आई है? पी क्यू का स्क्वायर की वैल्यू है। हमें तो पी क्यू चाहिए, तो वर्ग जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्गमूल। स्क्वायर किस में बदल गया? स्क्वायर रूट में। 119 का तो कुछ नहीं होना, ये एज इट इज, और सेंटीमीटर के स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और ये आ गया आपके पास रूट 119 अंडर द रूट 119। ऑप्शन डी आपका आंसर है। दोबारा देखिए बच्चे, हमने इस क्वेश्चन को क्या किया? आपको क्या दे रखा था? रेडियस दे रखी थी, त्रिज्या दे रखी थी 5 सेंटीमीटर, ओ वृत्त का केंद्र दे रखा था, और पी बिंदु पे कोई स्पर्श रेखा है। ठीक है, अब हमें पता है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ स्पर्श बिंदु पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, नहीं, जिस बिंदु पे टच करते हैं ना आपस में सर्कल और टेंजेंट, वहीं पे कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 90 डिग्री का। ये ओके आपको दे रखी थी। हमारे पास समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल बनी, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई। पाइथागोरस थ्योरम में 2 चीजें दे रखी, तीसरी नहीं दे रखी। जो नहीं दे रखी, जो हमें निकालनी है, वो एक तरफ और बाकी सारा एक तरफ। तो इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गई है। होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। डिस्क्रिप्शन में इनके सॉल्यूशन लेना ना भूलें, और आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।